स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्न इंग्लिश इन लेस देन 10 मिनट्स पार्ट 12 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप और दूसरे लोगों की पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट है या एम्बीवर्ट है, लेकिन आज आप किस प्रकार से लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं हम उसे देखेंगे। हमेशा याद रखिएगा दैट देयर आर कलरफुल वेज टू डिस्क्राइब पीपल। किस तरह के लोग हैं, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, इसे डिस्क्राइब करने के लिए कई तरीके हैं और आज हम उन कुछ तरीकों को देखेंगे। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत प्रैक्टिकल है, बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, ज़्यादा घमंडी नहीं है, हर बार दूसरों की सुन लेते हैं, तो उनके लिए आप डाउन टू अर्थ का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन कॉल दोज काइंड ऑफ पीपल डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का अर्थ हो जाता है बहुत हम्बल है, बिल्कुल घमंड नहीं है उनके अंदर। That is when we use the phrase down to earth. आप एक a good egg का भी प्रयोग कर सकते हैं। You can call them a good egg. A good egg ये पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित था, अभी भी प्रयोग किया जाता है। A good egg का अर्थ होता है a very reliable person. So you can call someone a good egg. As you can see over here, despite being bad-tempered at times, he is basically a good egg. वो basically अच्छे हैं। जब आप अच्छे हैं, reliable हैं, दयालु हैं, you're a good egg overall. So you can use the word a good egg. आप लोगों को ओपन माइंडेड भी कह सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा अनबायस्ड है। दे कंसिडर न्यू आइडियाज़, नए ख्याल, नए विचार को हमेशा ही वो वेलकम करते हैं तो और काफ़ी न्यूट्रल रहते हैं। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर अगर एक्सट्रीम ओपिनियन है तो उसी को ही समझते हैं, वो दूसरे पहलू को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के व्यक्तित्व को आप ओपन एंडेड बोल सकते हैं। यूर अ वेरी ओपन एंडेड person, you're very neutral, you're a very open-ended person. कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग बार बार फस करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। इस प्रकार के लोगों को जो बार बार कोई ना कोई नुक्स या गलतियां निकालते रहते हैं, हम उनके लिए क्राई बेबी का प्रयोग कर सकते हैं। क्राई बेबीज आर द वंस हू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। डोंट एक्ट लाइक अ क्राई बेबी, डोंट बी अ क्राई बेबी, डोंट बी टू फसी। सो क्राई बेबी भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी एक पर्सनैलिटी टाइप है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का अर्थ होता है बहुत ही सिंपल पर्सन है, बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड है, जैसी बात होती है उसे बहुत ईजी वे में बता देते हैं। ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, शी इज़ अ सिंपलटन, शी इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो जितनी बात करनी चाहिए उतनी ही बात करते हैं, ईजी रहते हैं, बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड वे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देंगे। बी वेयर, ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। Another way to describe people is by calling them a dark horse. A dark horse का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, सुपर सक्सेसफुल हो जाते हैं। Someone who gets unexpected success. So obviously अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, टैलेंटेड है, तो आपको पता होता है वो तो जीतेंगे ही, लेकिन एक अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति अगर एकदम से ही जीत गए हैं तो आप उन्हें अ डार्क हॉर्स बुला सकते हैं। She was a dark horse. No one expected that she will become the CEO. So dark horse का अर्थ होता है a personality type or a person जिसको unexpected success मिल सकती है. So you can call that sort of a person a dark horse. You can also use the way to describe someone as laid back, easy going. एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते हैं और बिल्कुल ही कंफर्टेबल होते हैं चाहे जो भी सिनेरियो हो। तो इस प्रकार के व्यक्ति के लिए पॉजिटिव भी है, एक तरह से नेगेटिव भी है। आप लेड बैक उन्हें कह सकते हैं। ही इज़ ए ईजी गोइंग पर्सन, ही इज़ अ हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी, आप चर्पी और खुश भी रहते हैं, लेकिन लेड बैक एंड ईजी गोइंग पर्सन जो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं। यू आर अ लेड बैक पर्सन, यू आर वेरी ईजी गोइंग।
Another way to describe personality is by calling someone a barrel of laugh or a barrel of fun. A barrel of laugh ये फ्रेज का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको हंसा देता है, आपको बहुत इंजॉय करने पे मजबूर कर देते हैं, काफ़ी फनी होते हैं. That is when we can use the phrase barrel of laugh or barrel of fun. You're such a barrel of laugh. अगर कोई आपको हंसाता रहता है बार बार चुटकुले सुना के या कोई और परिस्थिति में, so you can always use the word you're a barrel of laugh. Kapil Sharma is a barrel of laugh. Barrel जैसा हम लोगों ने चित्र में देखा है एक तरह का डब्बा. Barrel of laugh that means और barrel of fun, very enjoyable person. एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी टाइप्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अ पीपल्स पर्सन. द पर्सन इज़ वेरी अप्रोचेबल, जैसा हम लोगों ने कल वीडियो में देखा था. सो वी कैन कॉल देम समवन हु इज़ अ पीपल्स पर्सन. यू आर अ पीपल्स पर्सन. यू आर द लाइफ एंड सोल ऑफ पार्टीज और यू आर द लाइफ एंड सोल ऑफ सोशल गैदरिंग्स. सब चुपचाप बैठे हुए एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गैदरिंग में आ जाता है और उसके बाद सब ठहठा के हंसते हैं, बातें करने लग जाते हैं. सो दैट्स सॉर्ट ऑफ एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के लिए वी कैन यूज दीज टू फ्रेजेस. ही इज अ पीपल्स पर्सन और अ पीपल पर्सन या फिर द लाइफ एंड सोल ऑफ सोशल गैदरिंग. Another way to describe someone is अगर कोई बहुत ही ज़्यादा strange है, weird है, एकदम जो बाकी सब कर रहे हैं उससे हटके कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत ही eccentric person है, उनके लिए आप oddball शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. You can call them oddball. He is an oddball. She is known to be an office oddball. Oddball एक ऐसा व्यक्ति जो कि strange है, weird है, eccentric है, bizarre way में बात करते हैं या कोई कार्य करते हैं, उनका अपने ही हटके एक अलग अंदाज होता है, उनके लिए हम oddball का प्रयोग कर सकते हैं. We can call them an oddball. Another one personality type that you can describe is a troublemaker. Troublemaker एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोई ना कोई डिफ़िकल्टी कॉज करते रहते हैं. उनके लिए हम मिस्चिफ मेकर का भी प्रयोग कर सकते हैं. कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत नॉटी है, शरारती है, you can call them you're a mischief maker, you're a troublemaker, you are a scandal mongerer or a gossip mongerer. Gossip mongerer जो जिसको चुगलियाँ लगाने में बहुत मज़ा आता है. So that is when we're using the word gossip monger. So gossip monger, troublemaker, mischief maker, इस तरह से भी आप पर्सनालिटी टाइप्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. कई बार जैसे हम कहते हैं इसकी हरकतें तो नारद मुनि की तरह हैं, तो दैट इज़ व्हेन वी कैन यूज द फ्रेज गॉसिप मॉन्गर. ये बार बार गॉसिप करते रहते हैं. सो दैट्स अनदर वे टू डिस्क्राइब. एक और तरीका है पर्सनालिटी टाइप को डिस्क्राइब करने का. अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं या बार बार किसी चीज़ को अगर परचेज करते हैं तो सबसे पहले उसका प्राइस टैग देखते हैं, इस तरह के माइजरली स्टिंजी पर्सन को आप कह सकते हैं अ चीप स्केट. चीप स्केट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कंजूस है. यूर अ चीप स्केट. कैन यू स्टॉप बीइंग अ चीप स्केट? आप चीप स्केट मत बनिए. सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज देयर, चीप स्केट. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, एडवेंचरस है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रेकलेस है, कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखता है और इन्जॉय करता है डेंजरस चीज़ें करना, उस व्यक्ति के लिए आप डेयर डेविल का प्रयोग कर सकते हैं. डोंट बी अ डेयर डेविल, दैट्स अ डेंजरस सिचुएशन. शी इज सच अ डेयर डेविल. सो आप उनके लिए डेयर डेविल का प्रयोग कर सकते हैं. दैट्स अनदर वे टू डिस्क्राइब. कई बार हम देखते हैं कि कई सारे लोग हर एक चीज़ करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कोशिश करते हैं करने की. तो इस तरह के व्यक्ति को हु कैन डू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, हर एक तरह की चीज़ें कर सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं यूर अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के साथ आप उन्हें कह सकते हैं ही इज़ अ गो टू पर्सन, शी इज़ अ गो टू पर्सन. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आप हर समस्या को लेके चले जाते हैं,
हैं माई डैड इज़ अ गो टू पर्सन इन माई फैमिली और माई मदर इज़ अ गो टू पर्सन इन आवर फैमिली। इस प्रकार से आप उन्हें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कह सकते हैं। लेकिन कई बार इस पर्टिकुलर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग को, इडियम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ये भी बोलते हैं ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। दैट मीन्स वो सारी चीज़ें तो कर लेते हैं लेकिन किसी भी चीज़ में पूरी तरह कॉम्पिटेंट नहीं है। सो जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। Another way to describe people is by calling them an armchair critic, by calling them an armchair critic. आर्मचेयर क्रिटिक वो होते हैं जो बार बार एडवाइस देते रहते हैं और अपनी जो एडवाइस है वो थ्योरी के बेसिस पे देते हैं बिकॉज दे हैव सीन समथिंग, इट्स नॉट कि उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। सो आर्मचेयर क्रिटिक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बैठे बैठे अपने थ्योरी के बेसिस पे आपको एडवाइस दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है। सो इस तरह के व्यक्ति को हम आर्मचेयर क्रिटिक कह सकते हैं। Someone who's narrow-minded is a person जो कि बहुत conservative है, prejudiced है. You shouldn't be a narrow-minded person or you should not have a narrow-minded approach. So यहाँ पर narrow-minded can also be used for someone. अगर एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डींगे मारते रहते हैं, अरे मैं तो उस जिम में जाती हूँ या जाता हूँ जहाँ पे अंबानी के बच्चे आते हैं, तो अगर इस प्रकार से कोई डींगे मार रहा है तो आप उनके लिए बिग माउथ का प्रयोग कर सकते हैं। शी इज सच अ बिग माउथ, बहुत ही बोस्टफुल है, बहुत ज़्यादा डींगे मारते रहते हैं और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहंकार भी होता है। शी इज़ अ बिग माउथ, ही इज़ अ बिग माउथ। Could you stop being a big mouth as it's irritating? और अगर कोई व्यक्ति इरिटेटिंग है, अनोइंग है, यूजुअली बैड माउथ्स या फिर बिग माउथ्स जो होते हैं वो इरिटेटिंग हो जाते हैं, तो उनके लिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अ पेन इन द नेक। शी इज़ अ पेन इन द नेक। Could you please stop crying because that's causing a pain in the neck? So pain in the neck बहुत ही ज़्यादा irritating, annoying, बहुत ज़्यादा जो आपको irritate कर देते हैं, चिड़चिड़े होते हैं लोग, तो उस तरह के लोगों के लिए आप a pain in the neck का प्रयोग कर सकते हैं। So here we saw some ways, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। So ऐसे ज़िद्दी लोगों के लिए we can use the word pig-headed। पिग हेडेड का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, जिद्दी है। यू कैन ऑल्सो यूज द फ्रेज बुल हेडेड। Could you please not be bull-headed and try to be flexible? So bull-headed होना, pig-headed होना जब आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। Someone who's a go-getter एंटरप्राइजिंग है, चाहे जो भी सिनेरियो हो वो कोशिश करते हैं कि वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकाल सके उसमें से। शी इज़ अ go-getter, ही इज़ अ go-getter। इनके लिए हम लाइव वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं। वेरी एनर्जेटिक, वेरी इंथ्यूजियास्टिक, शी इज़ अ लाइव वायर ऑलवेज। सो लाइव वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो go-getter, लाइव वायर, These are also some ways to describe personality types. So, आज हमने देखा कि किस प्रकार से आप दूसरे लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप उनके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और आज कोशिश कीजिए कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को पिक कीजिए और उनको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे बाय यूजिंग वन ऑफ द वेज दैट you've learned थ्रू द वीडियो, उस तरह से उन्हें डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इन describing people or using these words or phrases to describe personalities in English, आप उसे comment section पे लिख सकते हैं।